माँ की प्रेरणादायक कहानी। एक दंपत्ति नरेश शर्मा और कमला शर्मा को 2 बच्चे हुए। दोनों ही बेटे अखिल और निखिल। माँ बाप ने इन दोनों ही बच्चों को खूब प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि यह अच्छी नौकरी कर सकें, समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। अपने बच्चों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक बंगले जैसा 2 मंजिला घर बना कर दिया, ताकि दोनों बेटे शादी के बाद भी एक साथ लेकिन अलग अलग कमरों में रह सकें, ताकि आगे चलकर कभी बंटवारे का विचार ना आए और इनमें लड़ाई झगड़े ना हों। दोनों बेटों अखिल और निखिल की अच्छी नौकरियां लग गईं। दोनों की ही शादी हो गई। बड़ा बेटा अखिल, जो घर के पहले माले पर रहता था, उसको एक बच्चा भी हुआ। पोते मोहित का मुंह देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद बूढ़े पति नरेश शर्मा की मौत हो गई। जब तक नरेश जी जिंदा थे, तब तक दोनों बेटे और बहू माँ का सम्मान किया करते थे। जैसे ही पति मर गए, दोनों बेटे और बहुएं हर दिन माँ की सेवा करना तो दूर, माँ को हर दिन खाना खिलाने के लिए भी राजी ना थे। दोनों बेटे और बहुओं ने मीटिंग की और तय किया कि माँ को खाना खिलाने की जिम्मेदारी बांट ली जाए, यानी कि 15 दिन बड़ा बेटा अखिल और 15 दिन छोटा बेटा निखिल माँ के खाने की जिम्मेदारी लेगा। जिन बेटों को बिना दिन रात देखे भूख ना होते हुए भी और मनचाहा खाना हमेशा खिलाने के लिए जो माँ तैयार रहती थी, अब उसी माँ को बेटों के यहाँ पर दिनों के हिसाब से खाना दिया जाता था। माँ का दिल बड़ा था। माँ को खुशी थी कि वह जैसे भी हों अपने बेटों के साथ रह रही है, और इसी खुशी के कारण बेटों द्वारा दी गई रूखी सूखी भी उसे किसी पकवान से कम न लगती। लेकिन दुर्भाग्य की बात तब हो जाती जब किसी महीने में 31 दिन आ जाते और उस एक दिन माँ को भूखा ही रहना पड़ता। एक बार जब बड़े बेटे के यहाँ 15 दिनों तक खाना खाने की बारी चल रही थी, तब बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चे के साथ कहीं बाहर किसी फंक्शन में जा रहा था। बड़ी बहू ने माँ से कहा, माँ जी, आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं, वहीं खाएंगे, आप अपने लिए कुछ पका लेना और खा लेना। बूढ़ी माँ कमला ने कहा, लेकिन बेटा, मुझे तो गैस चलाना नहीं आता। बहू ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए कि पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं जाकर खा लीजिए, तो आपको गैस चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पास में ही खड़ा बेटा अखिल और पोता मोहित यह सब सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ न बोला। बूढ़ी माँ को भूखा ही छोड़ बेटा और बहू फंक्शन में निकल गए। माँ को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर अपने आप को यह सोचकर मना लिया कि ठीक ही तो है, कभी कभी बहू को भी घर के काम से आराम मिलना चाहिए, और भगवान का भंडारा खाने का सौभाग्य किस्मत वाले को ही मिलता है। माँ खुशी खुशी मंदिर में जाकर भंडारा खाई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बड़े बेटे अखिल की छुट्टी थी। बेटा, बहू और उनका बच्चा अपने घर में साथ समय बिता रहे थे। माँ बाप छोटे बच्चे से पूछ रहे थे कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है। छोटे बच्चे ने बड़े ही सरल भाव से माँ बाप को उत्तर देते हुए कहा, वह बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहता है। उसकी इच्छा इससे भी बड़ा एक घर लेने की है, लेकिन वह घर मंदिर के पास होना चाहिए। माँ बाप ने पूछा, घर के पास मंदिर क्यों होना चाहिए? तब बच्चा माँ बाप से कहता है, घर के पास मंदिर इसलिए होना चाहिए ताकि जब मैं बड़ा होकर किसी फंक्शन या पार्टी में बाहर जाऊं, तो आप दोनों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। मंदिर नज़दीक रहेगा तो आपको ज़्यादा दूर जाकर भंडारा नहीं खाना पड़ेगा। मासूम बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों ही के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास अब जाकर हुआ था, जो उनके 5 साल के बेटे ने पहले ही कर लिया था। दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप यह सोचकर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि वह उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, ना कि वह लाठी बनकर उनकी ही पीठ पर बरसेंगे। कर्म का चक्र निरंतर घूमता रहता है। दोस्तों, आज जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो, आगे चलकर तुम्हारे साथ वही होगा, यह तय है। इसलिए हमेशा याद रखो
कि दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो कि बाकी लोग तुम्हारे साथ करें। मैं जानता हूँ दोस्तों, यह माँ की भावुक करने वाली इस कहानी पढ़कर आप भी भावुक हो गए हैं, लेकिन इस कहानी का उद्देश्य आपको भावुक करना नहीं था, बल्कि लोगों तक यह संदेश पहुंचाना था कि हमारे भारतवर्ष में जिन माँ बाप को भगवान का रूप कहा गया है, उनके साथ आजकल ऐसा व्यवहार हो रहा है, वह नहीं होना चाहिए। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। इस कहानी को आप लोगों तक पहुंचाइए, जितना हो सके शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और ऐसा करने से अगर कुछ लोग भी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो यह आपके लिए सौभाग्य की बात होगी। यह स्टोरी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस स्टोरी को लाइक करें और चैनल पी वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।